Good morning, dear students. Myself, Santosh Kumar Kundara, Assistant Professor in Physics, Government PG College, दौसा। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में नया पेपर जो है न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका चैप्टर फर्स्ट है और उसका जो टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग उसकी स्टडी हम आज करेंगे। टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग से पहले क्या खोज हुए और इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज से कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद परमाणु मॉडल दिए गए कि किस प्रकार परमाणु की संरचना हो सकती है। तो जो सबसे पहले मॉडल था वो जे जे थॉमसन ने दिया। जे जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि परमाणु एक गोलाकार होगा जिसकी त्रिज्या उन्होंने 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग मानी और इस गोले में परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश है पॉजिटिव चार्ज है वो और उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना गया। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने इसी गोले में विभिन्न जगहों पर धसे हुए मान लिए गए कि इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर ही होंगे। इस प्रकार एक मॉडल की परिकल्पना की गई। अब इसकी सत्यता को जांचने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम क्या कहेंगे, रदरफोर्ड प्रकीर्णन या रदरफोर्ड स्कैटरिंग। अब उस स्कैटरिंग से जो रिजल्ट प्राप्त हुए उनको एक्सप्लेन करने के लिए जब जे जे थॉमसन मॉडल का उपयोग किया गया तो वो उसको एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाया। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या क्या रिजल्ट आपको प्राप्त हुए। रदरफोर्ड प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली झिल्ली या फिल्म ली और उस पर अल्फा कणों को, जो कि चार्ज पार्टिकल है आपके, अल्फा कणों को आपतित करवाया। करवाने के बाद उसने जो रिजल्ट प्राप्त किए उसमें से क्या देखा कि अधिकतम जो पार्टिकल है, मैक्सिमम पार्टिकल है, वो पहले वाले पथ के ही करस्पॉन्डिंग प्राप्त हो रहे हैं उसी पथ पर। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कि 90 डिग्री से कम एंगल पर प्रकीर्णित हो गए हैं, स्कैटर हो गए हैं। कुछ पार्टिकल 90 डिग्री पर प्राप्त हुए हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल भी हैं जो 180 डिग्री पर रिटर्न हो गए, 180 डिग्री पर भी वापस चले गए। तो इन सब रिजल्ट्स को जे जे थॉमसन का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु का मॉडल दिया और उसने रदरफोर्ड ने थॉमसन से अलग परिकल्पना की। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो उसकी परिकल्पनाएं हैं परमाणु के मॉडल के लिए, पहली कल्पना उसने क्या मानी कि जो परमाणु होगा वो होगा तो गोलाकार ही, लेकिन उसका संपूर्ण धनावेश और जो उसका द्रव्यमान है वो अल्प त्रिज्या के एक बिंदु में समाहित होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसका नाभिक या न्यूक्लियस बोलेंगे, और जिसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर उसने कंसीडर करी। ठीक है। और दूसरी जो उसकी परिकल्पना थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित ना होके या इस एरिया में उपस्थित ना होके नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होंगी उनमें उपस्थित होंगे, इस तरह। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन के बारे में। तीसरा उसने ये माना कि जो भी आपके पार्टिकल आपतित हो रहे हैं सोने की झिल्ली पर, अल्फा पार्टिकल है या फिर, और जिस नाभिक से वो टकरा रहे हैं वो दोनों ही क्या है, बिंदु मात्र माने गए हैं। जैसे बात करें अल्फा कण की और जिससे ये टकरा रहा है जिस भी नाभिक से, उसको क्या माना गया है, बिंदु मात्र माना गया है। चौथी परिकल्पना क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसकी स्कैटरिंग क्यों हो रही है। सपोज अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं तो इस नाभिक से इनका स्कैटरिंग जो इंसिडेंट है वो क्यों हो रहा है, उसके लिए कूलाम अन्योन क्रिया या फिर यूं कहें कूलाम प्रतिकर्षण अन्योन क्रिया जो हो रही है
उसके कारण इनकी स्कैटरिंग होगी। और दोनों के बीच लगने वाला जो बल है उसका मान K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R है। Q1 क्या हो सकता है? Q1 जो आपतित कण है का आवेश, और Q2 क्या है? तो स्थिर नाभिक मान सकते हैं हम, स्थिर नाभिक पर आवेश। ठीक है। अब जैसे बात करें यदि आपतित कण अल्फा पार्टिकल है तो Q1 का मान कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। और जो स्थिर है उसको हम क्या मान सकते हैं? Z2e मान सकते हैं। इसको Z1e भी लिख सकते हो आप। और इसी स्कैटरिंग में उन्होंने ये बताया कि यदि आपतित होने वाले कण हल्के हैं और जो स्थिर कण वो भारी हैं तो इसकी पोजीशन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इन सब परिकल्पनाओं को लेते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया और जो इसकी स्कैटरिंग थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब जैसे कि पहले बता चुके हैं, स्कैटरिंग हो गई है तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा, इसमें संघात पैरामीटर क्या होगा, वो किस एंगल पे डिपेंड करेगा और आवेश पे कितना डिपेंड करेगा, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज आपको एक स्टार्टिंग बताई गई है कि चैप्टर की शुरुआत रदरफोर्ड स्कैटरिंग से हो रही है और इसके जो भी आगे के टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।